उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट विथ यू ऑल, अ हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि वीडियो जब आप देख रहे हो स्टार्टिंग में तो इसको खत्म करो पूरा। रीजन क्या है, मैं स्टार्टिंग में कुछ बात बता रहा हूं, बाद में कुछ बता रहा हूं, लास्ट में बता रहा हूं, और कोई इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैंने बता दी और आपने वो देखा नहीं, क्या है आप तो अपन को सब जानता है, ठीक है। फिर मार्केट आपको अच्छे से जानता है, ओके तो मार्केट आपका जो है पूरा कैपिटल ले लेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरा देखिए। जैसे डोजी वीडियो में काफी लोगों ने ये बोला, लास्ट में मैंने सब कुछ बताया था। शुरू करें फिर, चलो किससे शुरू करते हैं। हमारा कसम है, जो हम कसम लिए है कि हम से नो टू टिप्स। टिप्स पे किसी का पैसा नहीं बनता। कोई है जो बता दे कमेंट में टिप्स पे पैसा बनाए तो मान लूंगा। से नो टू टिप्स एंड यस टू लर्निंग बिकॉज देयर इज एन अर्निंग। लर्निंग में ही छिपा है व्हाट, अर्निंग। शुरू करें। एंड हाँ, किसी भी रिश्ते में अगर वो प्यार ना हो तो रिश्ता किसी काम का नहीं है। दैट्स व्हाई आई लव यू ऑल। मैं अपने पूरे दिल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा हो सकता है, बट मैं 1% जो है चीज मैं पूरा मेक श्योर करूंगा कि इसमें 1% भी ऐसी चीज जो है ना रहे मेरी तरफ से आपको देने के लिए। हर एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस जिसको जितना लेना है समझ लो, पैसा आपका बनेगा। तो शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मुझको फॉलो करते आ रहे हो ना, आपको दो चीजें कमेंट करनी है। एक ही मैसेज में कर देना, आपका हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट कितना है, ठीक है, एक दिन में। तो इंट्राडे मान लो आपने 10,000 20,000, अब जैसे वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 6,35,000 कल ही बनाया था उन्होंने, अगर है तो 6,35,000। और एक महीने का उसमें ही मंथ लिख के आपका हाईएस्ट अर्निंग कितना है बताओ दुनिया को कि लर्निंग से अर्निंग पॉसिबल है। शुरू करें। चलो पहली बात ना, गैप में, गैप एक ऐसी चीज है जो मिल जाए ना आपको। अब मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं कि 160 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, ये गैप नहीं बैक, ये गैप है, ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन, ये गैप नहीं है। मुझे जैसे बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट, 300 है ठीक है, 280 पॉइंट, ये सब कुछ गैप मिल जाए, अगर ये होता है ना, तगड़ा पैसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। छोटे गैप्स का भी मैं आपको बता दूंगा चलो, लेकिन ये जब ऐसे चीजें होते रहे, गैप अप गैप डाउन, जबरदस्त पैसा देखने को मिलता है। तो इसके हम कैसे ट्रेड करेंगे, आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया होगा तो डेफिनेटली करना, और जो नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, जिनको यकीन नहीं है, कमेंट जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, ठीक है, 3 आदमी झूठ बोल दिया, पूरी दुनिया तो नहीं कहेगी ना, कमेंट जरूर पढ़ना, ठीक है। देखो जब भी बड़ा बिग गैप्स खुलते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई टाइम पास में किया, चलो आज ऑपरेटर उठा, चलो आज जैसे आप ही समझ लो कि मैं ही ट्रेड कर रहा हूं, आज 4 की जगह मैं 8 लॉट बाय करूंगा, ठीक है, तो मार्केट इतना 300 पॉइंट गैप अप नहीं खुलने वाला, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ है जो इंसिडेंट है, कुछ न्यूज है जिसके बेसिस पे मार्केट खुला हुआ है, ठीक है। अब पहली बात, वो न्यूज का एक चीज देखना होगा आपको कि ये न्यूज कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। पड़ोस में शर्मा जी के घर में चोरी हो गई है तो मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन नहीं खुलेगा, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। या बाजू वाले हमारे सिंह साहब के घर में मान लो कि बहुत अच्छा उनका बच्चा 60% से 10वीं पास हो गया, तो उसकी वजह से मार्केट 400 पॉइंट गैप अप नहीं खुलेगा, मार्केट को उससे कुछ लेने नहीं, कोई ना कोई अच्छा नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक न्यूज आया था परसों के दिन, यूएस फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट 25% से बढ़ाया था, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था, ओके। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। पहली बात, आपको न्यूज का इंपैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, फॉर श्योर दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। या कुछ भी एक ऐसा चीज है, ये ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कोई बोलेगा यूएस का न्यूज, यहां पर भाई सेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर उनका रेट हाइक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंक्स को रेट हाइक करना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें, ये सारी न्यूज इंपैक्ट करती है, ओके, इस बात को याद रखना। तो या फिर फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो ये एग्जांपल, तो ये हमने न्यूज पहले पकड़ ली। अब इसके बेसिस पे जो गैप खुला है, ठीक है, जो गैप बन के आ रहा है, ये कितना बड़ा गैप होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज अ नेगेटिव न्यूज, इसके बावजूद जो है हमारा मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास, 250 से 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुला था। नाउ देयर इज अ बैड न्यूज एंड देयर इज अ एकदम उल्टा वाला मार्केट। तो इससे ना ये नहीं होने का कि अरे क्या बात है, कॉल बाय किया हूं मैं। अगर आपने ओवरनाइट कॉल लेकर गए हो तो अपने आप का पोजीशन खत्म करो, निकालो वहां से, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहां से कुछ इंडियन न्यूज में कुछ भी होगा, XYZ ऊपर चले जाए, बट इस चीज का आपको लॉन्ग रन में बहुत लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने वाले, देखो अलग अलग टाइप के गैप्स होते हैं, तो पहले हम वो समझते हैं। ये नेगेटिव न्यूज और गैप अप मार्केट खुला। अब इसमें क्या हो गया कि कुछ तो भाई कुछ तो गड़बड़ है,
ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का न्यूज है जो वर्ल्ड में इंपैक्ट करेगा और बैंक सेक्टर ही इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है। जस्ट वेट योर ट्रेडिंग, ठीक है। याद रखना कि अगर ये जो है ये लेवल है, ये क्लोजिंग लेवल था, मार्केट कहीं पर भी खुला है, लेट इट गो अप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मार्केट को यहां पर रेंज बनाएगा एक, ठीक है। वो कहीं पर भी कितना भी ऊपर जाके कैसे भी होके एक मार्केट रेंज डेफिनेटली बनाएगा। बनने दो रेंज को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। फेड का न्यूज आ गया नेगेटिव, मैं चलो सुबह सुबह गैप अप खुला है, नहीं, लेट इट बी, ठीक है, होने दो इसको। प्राइस को समझने की कोशिश करो, मैं प्राइस समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। प्राइस एक्शन, देयर इज अ बिग गैप, हमको इसका फायदा उठाना है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, समझदार लोग यहाँ पर कॉल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें वो सारी चीजें नहीं करना है, हमें रिटेल ट्रेडर नहीं बनना है, ठीक है। जो खुद को समझदार समझता है, समझ रहे हो आप, यहां पे हम बैठे रहेंगे, मार्केट को एक रेंज जो है लो मार्क करके हम रख लेंगे, जो भी ओपनिंग प्राइस जो इसका था मार्क हम इसको करके रख लेंगे। एंड व्हाट वी विल डू, वी विल वेट कि मार्केट कब इसको ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा पता है, हो सकता है एक बार आपका स्टॉप लॉस खा के मार्केट अंदर चले जाए, तो वी विल वेट। सबर एक ऐसी चीज जो मार्केट में पैसा देता है, आने दो। वापस से जब भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा हम लेंगे। एक बात याद रखना, ये जब भी ब्रेकडाउन होगा इतना फास्ट मूव देगा ना नीचे की तरफ कि आप जो है मतलब बोलोगे अरे क्या, मैं तो 5,000 बुक करने गया, ये 25,000 कैसे हो गया, इतना फास्ट मूव होता है। ये क्यों हुआ? आपको पता है कि एक ट्रेंड चल के आ रहा था, ठीक है, जो अभी के सिनेरियो में नेगेटिव ट्रेंड था, उसके बीच में एक नेगेटिव न्यूज आया और मार्केट जो है गैप अप खुल गया, राइट। मार्केट इसके अंदर गैप अप खुल गया। अब आपको भी पता है ये चीजें, ये ट्रैपिंग के लिए लिक्विडिटी, अपने पोजीशन को, ऑपरेटर को निकालना था, इसके वजह से यहां लिक्विडिटी क्रिएट की गई, ठीक है, यहां लिक्विडिटी क्रिएट की गई और उसके बाद जो है पोजीशन से एग्जिट कराया गया था। ये एक टाइप का हो गया प्राइस एक्शन गैप्स का। समझने की कोशिश करो। एक और चीज हो सकती है, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं, पूरा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद समझने की कोशिश करो। मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, बैड न्यूज आया और मार्केट भी है, समझो कि 300 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया। अब मार्केट जो है 300 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया। अब एक तो हमने सीख लिया कि नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव ओपनिंग। अब देखो नेगेटिव न्यूज एंड नेगेटिव ओपनिंग। अब इस सिनेरियो में प्राइस को समझने की कोशिश करो क्या होगा। इतना बड़ा गैप डाउन खुला है ना, अब जो हमने ये थ्योरी यहां यूज किया था, अगर जो यहां पे ये करेगा ना, ओकर गयल हो गल, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला हिसाब हो जाएगा। नहीं, एक तो ओवरऑल ट्रेंड यहां से आ रहा था, ठीक है। जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, आप समझो पोजीशन कैरी किए हो, ठीक है, आप पोजीशन कैरी किए हैं, आपको ओवरनाइट 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, आपको एक बहुत बैड न्यूज देखने को मिला कि मार्केट कल लंका लगने वाली है। ओके, मार्केट जैसे खुला, प्रीमियम्स ऐसे ही पंप्ड अप हो जाएंगे। ओके, आपका जो 10,000 का प्रॉफिट था वो 30,000 हो गया। आप पहला काम क्या करोगी, तेल लगाने गया अभी न्यूज व्यूज, मैं पहले प्रॉफिट बुक करूंगा। ओके, मैं पहले प्रॉफिट बुक करूंगा। अब इस सिनेरियो में प्राइस एक्शन कैसे बनता है वो आप समझो, ठीक है। एक मार्केट यहां पर आया, ये लेवल पे क्लोजिंग दिया, बड़ा गैप डाउन खुल गया। अब यहां से क्या होता है, जो है मार्केट में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या हो सकता है मार्केट फिर उसके बाद और नीचे जाए, क्योंकि न्यूज बेकार है, बड़ा गैप डाउन 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल गया, मार्केट को फर्स्ट कैंडल बना लेने दो। ओके, फर्स्ट कैंडल बना लेने दो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के, अभी काफी लोग पूछते रहते हैं, 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल बना लेने दो। हो सकता है मार्केट यहां 5 मिनट का कैंडल बनाएगा, हो सकता है उसके बाद मार्केट इस जोन में आके थोड़ा टाइम स्पेंड करे। और ये जो है सेकंड हाफ में नहीं होने वाला भैया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेकंड हाफ में नहीं होगा, ये पहले 15 मिनट में होगा। आपको जो है इसका हाई मार्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये लंबे टाइम में चला गया तब तो ऑप्शन सेलर का वैसे भी पैसा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब भी ये हाई को ब्रेक करे, ओके, आप यहां पर कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हो, काफी अच्छा ऊपर की तरफ मार्केट आएगा। ये सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी भी कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा रूल बुक से, या फिर हो सकता है मार्केट यहां पर रेंज बनाएगा। ओके, मार्केट, मैं आपको प्राइस एक्शन ना कैंडल से ही, कलर से दिखाता हूं तो ज्यादा आसानी होगी, समझने की कोशिश करना। जैसे ये लेवल पे क्लोजिंग था, अरे ससुर रेड आवरे, हाँ, यहां पर आया, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, ठीक है, रेड कैंडल बनाया। उसके बाद ये सेकंड टाइप ऑफ प्राइस एक्शन में बता रहा हूं, अगर काफी नेगेटिव न्यूज है, मार्केट को निकलना ही है नीचे की तरफ, मार्केट क्या करेगा, हो सकता है एक और रेड कैंडल बनाए। यू जस्ट वेट एंड वॉच, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में है वो टैलेंट है, ठीक है, इस ट्रेड पे मैंने ट्रेड भी लिया था, आपको बताता हूं। तो ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप ट्रेड ले लोगे, लेकिन यहां पर अगर आप गलत हो गए, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निकलना जरूरी है। ओके, स्टॉप लॉस लगेगा, निकल जाओ, नहीं तो 2 कैंडल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक क्या होता है, ग्रीन कैंडल आएगा यहां से, फिर यहां पर एक, अरे ससुर फैन ग्रीन, हाँ, यहां पर जो है ग्रीन कैंडल बनने दो,
ओके, यहां ग्रीन कैंडल बनने दो, एक और ग्रीन कैंडल, फिर बाद में एक रेड कैंडल होने दो, ये जो है मैं लो मार्क कर लूंगा। ओके, मार्केट हो सकता है यहां पर कितना टाइम स्पेंड करेगा अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है, 3-4 कैंडल निकाल ले, आफ्टर दैट फिर नीचे की तरफ निकलेगा, मैं फिर वहां पर पुट साइड में ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो प्राइस एक्शन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है मार्केट यहां पर क्लोज था, ठीक है, बड़ा नेगेटिव न्यूज आया, यहां पर से सेलिंग आई, कोई बात नहीं, ये पोजीशन पे जो है कुछ प्लेयर्स जो है यहां पर अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके रहे, लेकिन अभी भी बड़े प्लेयर इसमें बने हुए हैं, दे नो, आप और मैं लास्ट पर्सन है जिनको कुछ न्यूज पता हो, ठीक है, दे नो, वो यहां पर जो है कुछ एग्जिट्स बन रहे हैं और वो अपने नए पोजीशंस को बना रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वो निकलेंगे आगे। ये बड़ा फॉल जब होता है ना, गैप डाउन के बाद भी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है, हम कहते हैं इस तरीके से काफी लोगों का ट्रेड मिस हो जाता है, वो फिर क्या करते हैं कि गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, वो नहीं, इस तरीके से प्राइस को समझने की कोशिश करो, सेंटीमेंट समझ रहे हो आप, यहां पर क्लियर हो रहा है किस तरीके से हम ट्रेड को करते हैं। आपको गैप डाउन का बता दिया, गैप अप का बता दिया, ठीक है, अब गैप अप में भी कैसे निकलेगा, ओके, वो बता दिया, गैप डाउन में भी ऊपर एंड नीचे की तरफ का, इसके लिए कभी कभी आप देखते रहेंगे, इसमें अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है। अब मान लो कि आपने यहां पर ट्रेड मिस कर दिया, दिस वाज द लेवल, मार्केट यहां पर खुला, मार्केट यहां से ऊपर निकल गया, आप बोले अरे सर क्या बताए, हमारा हालत खराब हो गया था, सच में मैं तो डर गया था एकदम, ट्रेड नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, होने दो, मार्केट का ये हमने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, मार्केट को आएगा यहां पे, मार्केट यहां पे हो सकता है टाइम स्पेंड करे, ठीक है, प्राइस का है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, आप कुछ बोलेगा सर यहां पे ना कितना कैंडल होना चाहिए, तो ये बेवकूफी वाली है, ठीक है, ये महा बेवकूफी वाली है। अब जैसे मैंने पुल बैक का बताया, नीचे आया पुल बैक, किसी ने उसके बाद पुल बैक आके प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलेगा, हम ट्रेड करेंगे। पता है किसी ने क्या क्या सवाल पूछा था, ये कितने पॉइंट का पुल बैक होना चाहिए, मैंने जवाब दे दिया कि 350 पॉइंट का, तो वो ऐसे क्या 350 पॉइंट का, मैं बोला हाँ एमआरएफ का स्टॉक आप लोगे ना तो उस पर 350 पॉइंट का होना चाहिए, अच्छा हाँ, और वहीं पर अगर आप टाटा मोटर्स लोगे तो 350 का तो मतलब हो गया, वो तो आने वाला नहीं है ना, हो सकता है 3-4 रुपए का, तो थोड़ा लॉजिक लगाया करो, ठीक है, होने दो पुल बैक, हम पुल बैक पे यहां पर एंट्री नहीं ले रहे, वैसे भी पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, हाँ 50% के ऊपर निकल गया, फिर उसके बाद नीचे वो पुल बैक और नहीं आएगा, ट्रेंड चेंज हो जाता, समझ लो एक तरीके से, जब यहां पर वापस आए हम तब एंट्री लेंगे, थोड़ा दिमाग खोलने की कोशिश करो, ठीक है, आपको जो है ना वो इंडिकेटर और ये सारी चीजों के बीच में आपका माइंड को पूरा ब्लॉक करके रख दिया गया है, सोचो प्राइस का सोचो, आप मान लो कि यहां पर पोजीशन रखे हो, समझ रहे हो, अब यहां पे जैसे ये हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, मार्केट फिर ऊपर आ गया, कुछ लोग तो होंगे या बिग प्लेयर्स और मार्केट को अगर फिर से नीचे आना है वो यहां पर टाइम स्पेंड करेगा, बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को अगर शॉर्ट करना है वो यहां पर टाइम स्पेंड करके पोजीशंस बनाएंगे, एंड देन फिर मार्केट यहां से जब नीचे की तरफ निकलेगा काफी अच्छा नीचे आता है। अब आप बोलोगे सर मेरी अभी भी फट के फ्लावर हो गई है, इसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद लो है, इसको मार्क कर लो, लेकिन ये जो है ना टाइम स्पेंड करके नीचे, ये उतना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं होगा, ये उस हिसाब से फेवरेबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट, प्राइस को आप समझने की कोशिश करते हो ना, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। मार्केट में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि ऐसे होगा, 10 पॉइंट का पुल बैक होता है या 5 पॉइंट का पुल बैक होता है, मार्केट में आपको प्राइस समझना है, ओवरऑल सेंटीमेंट समझना है, ठीक है, गिरता मार्केट हमेशा फास्ट जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर जाने वाला रो रो के जाता है, इसके अंदर क्या सेंटीमेंट है, इसके अंदर क्या समझ है कि बेचते वक्त आपको कभी नहीं सोचते हो, ठीक है, बेचते वक्त कभी आप नहीं सोचोगे कि अच्छा यूएस का डाटा इतना आया है तो ये बैंक ना, अरे तेल लगाने गया, बेच पहले, ठीक है, और वहीं पर अगर ये आ जाए कि 1%, मैं 0.25 की बात नहीं कर रहा हूं, 1% फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया, फिर भी आप बोलोगे अच्छा 1% किया ना, तो आपको तो अभी सोचना है, ठीक है, उसके अंदर आप सोचोगे ये होगा वो होगा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई है, निफ्टी फलाना है ढिमकाना है, ठीक है, वो उधर ये हुआ है, आज मम्मी ने नमक ज्यादा डाल दिया है, आज गर्लफ्रेंड ने मेरे से 3 मिनट बात नहीं किया, ये सारी चीजें आप उसको कैलकुलेशन में लेके आ जाते हो, लेकिन बेचते वक्त निकाल इसकी, तो ये वाला होता है ना, ये कॉमन सेंटीमेंट है। क्या कोई ऐसा है जो बेचने से पहले सोचता है गिरते मार्केट में अरे क्या हो रहा है ये? हाँ है, कुछ लोग होते हैं, रिटेल ट्रेडर का वो टैलेंट है, वो लॉस को लेके बैठे रहेंगे, बट कोई ऐसा स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं करता। तो आपको इस तरीके से सोचना है, प्राइस को समझ में आ रहा है? आप देखो, अगर बैठोगे एनालिसिस करोगे तब आपको काफी अच्छा ये सब चीजों में पैसा देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर तो वही चीज रखा हुआ है। और कोई कंडीशन इसमें हाँ, इसके अंदर एक और कंडीशन है, जैसे ये नेगेटिव न्यूज आया, ठीक है, यहां पर क्लोजिंग था मार्केट, नीचे ले लेता हूं मैं थोड़ा इसको, यहां पर क्लोजिंग था मार्केट, ओके, अब इसके बीच में अच्छा न्यूज आया, मार्केट ये लेवल पे खुला, टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें अब देखो क्या हो रहा है, इसमें एक और एंगल आ जाता है, क्या कितने लोगों को ये एंगल पता था?
ठीक है, समझने की कोशिश करो। प्राइस एक ऐसी चीज है ना, फिर लोग कहते हैं मेरे को आते हैं सर आप सुबह 9:15 बजे ट्रेड ले, मेरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, 9:20 का आप ट्रेड ले लेते हो, मैं नहीं ले पाता हूं, क्यों नहीं ले पाता हूं, सिखाओ। आपको जो ये लाइन में जो बोलने जा रहा हूं ना, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। एंड वो चीज ना कहीं शॉर्टकट में नहीं है। अगर मैंने मार्केट को समझो 10 साल दिया है, 20 साल दिया है, ठीक है, तो वो उतना टाइम के बाद ही आएगा। ओके, समझने की बात करो, जो मैं बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। मार्केट की क्लोजिंग ये लेवल पे थी, क्लियर है, मार्केट की क्लोजिंग ये लेवल पे थी, कोई बैड न्यूज ही आया है, कोई बैड न्यूज ही आया हुआ है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो यूएस फेड वाली बैड न्यूज थी। उसके बाद भी मार्केट जो है 300 की जगह 400 पॉइंट गैप अप खुल गया और मार्केट यहां पे सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन सेलर, आपको पता है मार्केट को चलाता कौन है? बिग प्लेयर्स, और उनका हमारे जैसे 5 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट या 900 क्वांटिटी, ठीक है, 900 लॉट का पोजीशन नहीं होता। दे प्ले इन लैक्स, ठीक है, उनके पोजीशन लैक्स में होते हैं। ओके, ओवरनाइट उनका ये था, चलो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, उन्होंने जो प्रीमियम यहां पर जब समझ लो 50 रुपए तक आ गया था प्रीमियम, ठीक है, 50 रुपए तक उसका प्रीमियम आया था ऑप्शन सेल करके, बड़ा गैप अप खुला, इनका जो प्रीमियम जो है ये बढ़ के ऊपर चला गया सीधे, समझो ये काफी लिक्विडिटी एंड ऑल भी बहुत कुछ है, यहां पर ही 120 चला गया। वो होल्ड करके भी रखेंगे, लेकिन कब तक रखेंगे होल्ड करके, ठीक है। मान लो मार्केट यहां पर दिखा रहा है होल्ड, टाइम स्पेंड किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ पॉइंट, कहीं ना कहीं से प्रेशर आएगा ही। अगर यहां पर रुका हुआ है मार्केट, प्रेशर आएगा ही। और अगर यहां पर किसी ने, ठीक है, बोला कि अब मैं लॉस बेरेबल, क्योंकि एक बात याद रखो, ऑपरेटर के पास इतना पैसा कहां से आता है? आपके और मेरे पैसे ही। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वहां पर मान लो कि पैसा लगा के रखा हुआ है, अगर सब कोई बोलने लगे कि अब मेरा पैसा निकाल के दो, निकाल के दो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी तगड़ा मार्केट हो, ठीक है, अगर आप पैसा मांगोगे वो म्यूचुअल फंड कंपनी को देना ही है, राइट। और अगर मार्केट एकदम तगड़ी गिर रही हो, बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, कितने लोगों को ये बात पता थी? बताओ मेरे को, जरूर बताओ। तब उसके पास प्रेशर है कि उसको वो पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको ये नहीं देखना है म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि मार्केट गिर रहा है मैं थोड़ा 2 महीने तक रख लूं पैसा, नहीं, उसके पास पैसा है, उसको इन्वेस्ट करना है और उसको रिटर्न देना है। तब भी आप देखते हो डाउन ट्रेंड मार्केट में भी बहुत से स्टॉक्स भागते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? काफी डिटेल चीजें, अब ये सब एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। ओके, तो मान लो गैप अप रखा हुआ है मार्केट ने, गैप अप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा था, 44,000 लेवल है, ठीक है, उनका बेचारे का स्टॉप लॉस था 44,000, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब कोई भी एक ऑपरेटर, कोई छोटा मोटा म्यूचुअल फंड कंपनी, अगर मान लो उसने अपना पोजीशन बेचा, ठीक है, मार्केट यहां से जो रेंज बनाया था शॉर्ट अप होगा, जो प्रीमियम 120 का था अब 140 गया। अरे मैं बताता हूं कि बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी हो, बड़े से बड़ा ऑपरेटर हो, एक तो थ्रेशोल्ड लेवल हर एक का होता है, ठीक है ना, एक तो थ्रेशोल्ड लेवल हर एक का होता है ना। बड़े से बड़ा बावर्ची हो, उसको आप बोलोगे 10,000 का खाना बना दे, वो खुशी खुशी बना देगा। उसको बोलो 15,000 का, फिर भी खुशी खुशी बनाएगा। 20,000 में सह भी लेगा, 25,000 में वो भी हिल जाएगा, कितना बड़ा भी बावर्ची हो, ठीक है। तो ये जब निकलेगा ऊपर की तरफ, जो और भी प्लेयर्स है वो भी प्रेशर में आएंगे। नाउ दे हैव टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन, नाउ दे हैव टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन, और मार्केट हो सकता है यहां से ऊपर की तरफ। और काफी बार ये सिनेरियो में होता भी है, काफी बार मार्केट शूट अप कर जाता है नेगेटिव न्यूज में भी। समझ में आ रहा है? ये कोई ये चीज नहीं है कि यहाँ पे सी ले लिया, ये चीज ले लिया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आपके बैकग्राउंड में। जब आप सोचोगे, समझोगे, उस बेसिस पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, तब जाके, और ये बिना एक्सपीरियंस के नहीं आता, ठीक है। बहुत लोग, जब मैं फ्रेशर था तो मैं रोता था, क्या यार एक्सपीरियंस वाले लोगों को खाली देते, मैं भी फ्रेशर हूं, मेरे को भी दो ना वो सैलरी। बट नाउ आई अंडरस्टैंड, नॉट नाउ, तब भी जब काम करने लगता था, तो जब साल 2 साल हो गया, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती थी जो शायद कभी हुई नहीं हो, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है वो, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप 5 साल से मार्केट में हो, आप 10 साल वाले को मैच करने की कोशिश मत करो, आप उससे चीजें सीखो, अप्लाई करो। कितने लोगों को जो मैंने चीज, और जो मैंने आपको बताया ना, वो सागर में से गागर भर के इतना ही ज्ञान दिया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से होता है। प्राइस को समझने की कोशिश करो, ये कोई हलवा नहीं है कि हाँ ये हो गया, काफी कुछ होता है, काफी कुछ होता है, ठीक है। मार्केट आप जो देख रहे हो ना, इट्स लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक। आप बहुत कुछ सोचते हो कि सी लेके ओवरनाइट का, नहीं, कैसे बड़े प्लेयर्स सोच रहे हैं, क्या है, मेरे को उसके साथ ट्रेड करना है। भले मैं एक लॉट में ट्रेड करूं, ठीक है, भले मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लॉट का ही है, बट आई वॉन्ट टू बी विथ ट्रेडर। जो बिग प्लेयर्स है ना, ऑपरेटर्स है, मैं उनके साथ कैसे हो सकता हूं। अगर मैं उनके साथ हो गया ना, तब मेरा एक लॉट में भी वारे नहीं आ रहे। कमेंट करके बताया कि नहीं, यहां तक कितने लोग पहुंचे। ट्रस्ट मी, यहां तक जो लोग आए होंगे ना,
पहले तो आपको मुबारक है कि आप सीरियसली यहां तक आए हो। इसके बाद आप जो है ना थिंकिंग स्टार्ट करोगे वो सेंस में, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर चार्ट पे कुछ हो रहा है, याद रखना चार्ट भगवान है, कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है। रिजल्ट कभी नेगेटिव आ जाता है तो फिर क्यों मार्केट का स्टॉक है शूट अप हो जाता है। कभी सोचा, बिकॉज यू एंड मी आर द लास्ट पर्सन, पोजीशन पहले से बन चुका है, उनको तो बस लिक्विडिटी चाहिए एग्जिट करने के लिए। कभी सोचा इस बारे में? कभी भी मेरे को आज तक कभी देखा है आपने रिजल्ट के बेसिस पे ट्रेड? हाँ, मैं रिजल्ट के बेसिस पे भी ट्रेड करता हूँ, अगर चाहिए तो आपको तरीके बता सकता हूँ मैं, बट डर लगता है कभी कभी, पता है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप में कभी कभी आपको बताऊँ क्या क्या बेवकूफ़ियाँ होती है, मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे, ठीक है। यहां पर मैंने कॉल दिया 9:36 पे, ठीक है, 9:36 पे कॉल दिया। फॉर एग्जांपल समझो 17,000 की सी, निफ्टी की 17,000 की सी बाय करनी है 147 पे, स्टॉप लॉस आपका है 135, ठीक है। कितने बजे कॉल दिया आप देखो, समझो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको अपनी थिंकिंग इंक्रीज करनी है, मैं भी कभी वैसा था। 9:36 पे मैंने ये कॉल दिया हुआ है, ठीक है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान में, 135 बाय दिया, 147 गया, मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। वहां पे मैंने ग्रुप में डाल भी दिया कि स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, एग्जिट फ्रॉम द कॉल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे का कॉल है? 9:36 का, 12 बजे, 1 बजे के आसपास, ठीक है। मार्केट है वहीं पे तो रुका नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर गया, ठीक है, 147 पे लोगों ने पोजीशन वहां बाय करके रख ली है। और उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये 147 का जो है आपका प्राइस जो है 47 रुपीज हो गया, एंड स्टिल दे आर होल्डिंग द ट्रेड। फिर मैसेज करते, सर मेरा ना 40,000 का लॉस हो रहा है, क्या करूं? 40,000 का लॉस हो रहा है, किस चीज में हो रहा है? अरे सर आपने जो कॉल दिया था ना। अब ऐसे लोगों से डर लगता है, मुझे काफी डर लगता है, और ये बहुत है। मैं हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करता हूं समझाने की, ये वीडियोस इतना डेडिकेशन से बनाने का मेरा रीजन ये है कि समझ में आ जाए ये गलती। फिर उसके बाद देखो, या तो मैंने पहले ना कभी कभी कॉल दे देता था, उसके बाद मैं कॉल डिलीट कर देता था और मैसेज लिख देता था कि कॉल हैज बीन डिलीटेड, रीजन स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, और ऐसे ऐसा मैसेज भी। उसके बाद भी कुछ लोग, तेरे को कुछ आता है क्या, तूने कॉल क्यों डिलीट किया? मैं उनको समझाता भी हूँ, सर देखो ये चीज़ें बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। देखो क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन उससे मेरा ही ग्रोथ होगा। लेकिन आपको अगर मैं कुछ रीजन दे रहा हूँ, देन देयर इज एन, इसके लिए मैंने ट्रेडिंग का कॉल ही कम कर दिया। मतलब ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। टिप्स के ऊपर ऐसे भी पैसे बनते नहीं है, आप लोग यहाँ पर सीखो, खुद से पैसे बनाओ। जिसको बनाना है ना, जज्बा है, वो बना लेगा यार, और नहीं तो फिर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना यहाँ तक पहुंचे हो तो, कि हाँ आप लास्ट तक पहुंचो। और टू माई सरप्राइज सच बता रहा हूँ मैं, टू माई सरप्राइज मुझे लगता नहीं था इतने लोग लास्ट तक जाते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है, हाँ सर मैंने लास्ट में देखा है, मैंने लास्ट तक देखा है। मैं कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ विनर, इसके लिए अगर मैं लाइन दे दूं, यस आई एम अ विनर, ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं यस आई एम अ विनर। जो यहाँ तक पहुंचा है कमेंट करो यस आई एम अ विनर, अच्छा लगता है। चलो माइंडसेट बदल तो रहा है, 100 में से अगर 2 भी बदल जाए, मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो इस तरीके से प्राइस को सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू विजुअलाइज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सिर्फ बैंक निफ्टी में मत चिपके रहो। कोई भी लिक्विड स्टॉक उठाओ, ठीक है, बैक टेस्ट में जाओ कभी, जब उसका रिजल्ट आया था, सब गूगल पे सब कुछ मिल जाता है यार, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। डालो ना रिलायंस एजीएम मीट, डेट क्या था, और उस दिन जाके रिलायंस का वॉलेटिलिटी देखो, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों हुआ? ठीक है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर था, ठीक है, उसका डेट अनाउंसमेंट देखो, मंडे को 7:30 बजे, अगर अनाउंसमेंट सुबह 7:30 बजे हुआ है तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्यों थी, फ्राइडे को मार्केट क्यों शॉर्ट अप हुआ था, ठीक है, ये जानने की कोशिश किया कभी? और क्यों जिस दिन ये न्यूज आया उस दिन स्टॉक नीचे गिर गया? रिलायंस का स्टॉक फ्राइडे को क्यों भागता था? जब रिलायंस का स्टॉक 1100 रुपए से शायद 2200 रुपए तक आया था, जाकर चार्ट देखो कि उसका स्टॉक सबसे ज्यादा फ्राइडे के दिन भागा है। एवरी फ्राइडे और थर्सडे को स्टॉक भागा हुआ है, एंड वीकेंड पे आप देखोगे कि उनका कुछ ना कुछ न्यूज आता था, और उनका वॉल्यूम जाकर देखना, इतना मतलब कहते हैं ना कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। वीकेंड्स पे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये मैं घूमने जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, मेरे फ्लाइट है ना, मैं फ्लाइट में अगर बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसे चार्ट्स वगैरह स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रख लेता हूँ, कोई पॉडकास्ट डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, अपने माइंड को ये करने के लिए, वहाँ से ग्रोथ होता है, बिना मेहनत के पैसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है बहुत आसान है, सर मेरे पास 10 लाख कैपिटल है, कितना होगा, जा यार, ऐसे आगे से ऐसे आए हो, ऐसे यहाँ से एग्जिट है, मार्केट ऐसे ही बोलता है, हाँ मार्केट बोलता है वो 10 लाख मैं रख लूँगा, चाहिए आगे से एग्जिट वहाँ पर, वो नहीं है, वो माइंडसेट मत रखो, बहुत आगे जाओगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।